ओके, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के बारे में। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। पहली स्लाइड पे आते हैं। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस इज ऑफ्टन डिस्क्राइब एज द आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीविंग रिजल्ट्स, ऑल बेस्ड ऑन सेट ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट एंड वैल्यूज़। कॉर्पोरेट में जो कंपनियां, जो बिजनेस हाउसेस आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, उनका रिजल्ट, उनके अचीवमेंट, उनके गोल, उनके प्रोडक्ट्स भी नेक्स्ट लेवल के होते हैं और वो कंपटीशन में अपने बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देते हैं। उनके पास मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा आ जाता है, उनके पास एम्प्लॉय लंबे समय तक रिटेन करता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, उनके पास फाइनेंशियल एक्सीलेंस हो जाता है, उनके पास इनोवेशन में एक्सीलेंस होता है, उनके पास ऑपरेशंस में एक्सीलेंस होता है। यानी वो कंपनियां जो अपने पीयर ग्रुप को आउट परफॉर्म करती हैं, वेस्टेज कम करती हैं, अपने एम्प्लॉय का टर्नओवर रिड्यूस कर देती हैं, ज़्यादा लंबे समय तक एम्प्लॉय रिटेन करता है और अपने प्रोडक्ट में लगातार फीडबैक लेके, ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक वो लगातार अपने आप को इम्प्रूव करती रखती हैं, यानी नेक्स्ट न्यू बेटर करती रहती हैं। तो वो कंपनियां कॉर्पोरेट एक्सीलेंस में आती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रही हैं कंपनियां, वो सारी की सारी कंपनियां कॉर्पोरेट एक्सीलेंस को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, पहली डेफिनेशन क्या कर रही है, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू आउटस्मार्ट कॉम्पिटिटर्स कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी लंबे समय तक वो जो कंपनी अपने बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करे, उनसे बढ़िया रिजल्ट लेके आए, उसको हम लोग ये कहते हैं कि ये कॉर्पोरेट एक्सीलेंस को फॉलो कर रही है। सेकंड डेफिनेशन क्या है, पहली डेफिनेशन समझ में आई, अपने कॉम्पिटिटर्स को लंबे समय तक पछाड़ देना, पीछे छोड़ देना, आउट परफॉर्म करना उनको। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन क्या है, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन कॉर्पोरेट एफिशिएंसी एट ऑल लेवल्स इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस इज ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट इन द बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेट एफिशिएंसी। मतलब आपको हर तरह की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। अपने जैसे कोई कन्वेयर बेल्ट चल रही है, कोई असेंबली लाइन चल रही है, तो आपको क्या करना है, उसमें टाइम मिनिमम लगे, वेस्टेज मिनिमम हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी लगातार अच्छी होती चली जाए, जितने भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बहुत कम हो जाएं। तो ये प्रोसेस जितना ज़्यादा होगा तो मतलब कंपनी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस को फॉलो कर रही है। अगर उसका वेस्टेज कम हो रहा है, प्रोसेस स्मूथ है, एफिशिएंसी बढ़ती चली जा रही है, हर एक चीज़ अच्छी होती चली जा रही है, तो हम मानते हैं कि कॉर्पोरेट एक्सीलेंस को कंपनी फॉलो कर रही है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस इज टू सेट इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स। एक स्टैंडर्ड्स के इंटरनल फ्रेमवर्क्स बना दिए उन्होंने। एंड प्रोसेस टू इंगेज एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज़। अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉई अपने काम को एंजॉय करेगा, उससे इंगेज रहेगा, मोटिवेटेड फील करेगा हमेशा, तो कंपनी की परफॉर्मेंस अपने आप एक्सीलेंस हो जाएगी, एक्सीलेंट परफॉर्म करेगी वो कंपनी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट स्टूडेंट है या एक्सीलेंट प्लेयर है, तो वो प्लेयर, वो स्टूडेंट या वो कॉर्पोरेट जो बहुत अच्छा करती है, आउट परफॉर्म करती है हर एक एरिया में, तो उसको हम कहते हैं ये एक्सीलेंट है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वो कोई कॉर्पोरेट भी हो सकती है। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस को हासिल करने के लिए कॉर्पोरेट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली अप्रोच होती है क्रिएट अ विनर माइंडसेट। क्रिएट अ माइंडसेट ऑफ एक्सीलेंस, एक ऐसा माइंडसेट तैयार करना जो जीतने के लिए ही हमेशा काम करे। बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें उन्होंने क्या किया, कोई नया इनोवेटिव सॉफ्टवेयर लेके आए, कोई नया प्रोसेस लेके आए। तो क्या होता है, जनरली हमारा जो माइंड होता है, सबका, सभी लोगों का, ह्यूमन बीइंग्स का, होमो सेपियंस का माइंड कुछ भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है, रजिस्ट करता है। रजिस्ट करना मतलब विरोध करता है उसका। जैसे आप लोग पहले यहाँ पे आए होंगे, तो हमने आपसे कहा कि टीम बनाएंगे, पीपीटी बनानी है, फिर उसको आपको कैनवा करना है, फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी पे काम करना है, तो आपको ये बड़ी उलझन होने लगी, अरे ये सब क्या करा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये हो सकता है फालतू काम है, लेकिन मुझे पता है कि ये ही रियल काम है। और जब आप
कॉर्पोरेट में जाएंगे, जब आप कंपनी यहाँ से पास आउट होंगे, जब आपको नौकरी मिलेगी, वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के बेस पे बनेगी, वो आपकी टेक्निकल स्किल्स के बेस पे मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे आपको इमला बोल के लिखा दूँ फिर उसको एक्सप्लेन कर दूँ तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपको टाइम और ख़राब होगा। तो और बाकी सारे टीचर ऐसे कर ही रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो लेकिन क्या है कि फिर भी सारे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लग रहा है कि वो ये पीपीटी क्या देनी है, वो पीपीटी वाले दिन एब्सेंट हो जाते हैं, या टीम कैप्टन उनको काम देता है तो काम नहीं करते हैं, उनको रेजिस्टेंस है, करना नहीं चाहते। तो मतलब जब भी कोई नया इनोवेटिव बदलाव होता है तो सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो बदलाव ज़रूरी है। अगर वो बदलाव नहीं होगा, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं सीखेंगे, आप कैनवा पे आप ऑनलाइन काम करना नहीं सीखेंगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करना सीखेंगे, आप रिसर्च करना नहीं सीखेंगे, टॉपिक को रिसर्च करके कोलैबोरेट करके ऑनलाइन काम करना नहीं सीखेंगे, तो आपको नौकरी कौन देगा? क्योंकि ऑफिस में तो यही करना होता है। अगर हम यहाँ पे आपको इमला लिखाते रहेंगे, बोल बोल के आप लिखते रहोगे, तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये तब समझ में आता है जब आप लोग कोर्स कंप्लीट करके कहीं कॉर्पोरेट में जाएंगे, तब आपको लगेगा कि मुझे कॉलेज में ऐसा कराया था सर ने, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी, उससे मुझे ये सब चीज़ें आ गई थी। अदरवाइज़ ये चीज़ कब सीखते हैं? जब कहीं नौकरी करने जाते हैं और वहाँ पे भी कोई सिखाता नहीं है फिर, ठीक है, कि आपको ऑनलाइन काम करना है, इसको कैनवा को डाउनलोड कर लो, पीपीटी बनाओ, प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करो। कॉर्पोरेट में एकदम से आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो और नर्वस हो जाते हैं। यहाँ पे तो अपने जैसे दोस्त लोग हैं, अपने क्लास के लोग हैं, टीचर हैं, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एकदम कॉर्पोरेट में भीड़ के सामने आपको एकदम खड़ा कर दिया जाता है तो वहाँ नौकरी चली जाएगी उसी दिन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि सबसे पहले माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब भी आप कॉर्पोरेट एक्सीलेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, जब भी आप बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। अब आपको एक्सीलेंस के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ेंगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी मोबाइल फ़ोन बनाती है, लैपटॉप बनाती है, या ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खोलने का काम करती है, तो अगर आप उसको न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, आप उसके बैनर्स लगा रहे हैं, आप उसके पैम्फलेट बांट रहे हैं, तो इट्स वोंट वर्क। आपको करना क्या है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, लैपटॉप, मोबाइल, हाँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट, ऑनलाइन बैंक अकाउंट, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हेल्प लेना पड़ेगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उससे होगा क्या, आपका कम पैसे में टारगेटेड ऑडियंस तक आप अपनी बात पहुंचा पाएंगे। तो टारगेटेड डिजिटल मार्केटिंग जब आप करेंगे तो उसमें आपका खर्चा 1/10 लगेगा और रिजल्ट 10 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा। और आपने अगर टीवी पे ऐड निकाल दिया, लैपटॉप का ऐड चल रहा है, वहाँ पे सास बहू वाला साजिश सीरियल चल रहा है, देख कौन रहा है इसको? जिसको देख रहा है, जिसको लेना नहीं है, उनको साड़ी लेनी है, उनको आप लैपटॉप दिखा रहे हो, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, वो आपका पैसा वेस्ट होगा। तो इसलिए हमें अपने प्रोडक्ट को हिट करने की स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। फिर अब अपने स्ट्रेटजीज बना ली, एक्सीलेंस को इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन क्या है, इसको सस्टेन करना मुश्किल है। शुरू में आपने पीपीटी बनानी शुरू करी, 1-2 दिन का काम करा, उसके बाद फिर ठंडे हो गए, 1.5-2 महीने तक बनी नहीं पा रही है। यानी उस प्रोसेस को एक्सीलेंस कंपनी तब हासिल कर पाएगी जब वो आपका प्रोसेस सस्टेन करेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपकी हैबिट में आ जाएगा। आपने एकदम नया सोचा कि आप सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक 3 घंटे रोज। अब 1 दिन उठे, 2 दिन उठे, 3 दिन उठे, चौथे दिन सो गए, तो पूरा प्रोसेस बेकार हो गया। आप एक्सीलेंस हासिल तब कर पाएंगे, आप अच्छा परफॉर्म तब कर पाएंगे एग्ज़ाम में, जब आप लगातार सुबह उठ के मेहनत करेंगे या शाम को भी मेहनत करेंगे। आपकी बॉडी तब ज़्यादा फिट रहेगी जब आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे। 2-4 दिन जिम गए, कपड़े वपड़े ले आए, जूते ले आए, उसके बाद बैठ गए, थक के, अरे यार बहुत दर्द हो रहा है, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा यार, मुझे तो खाना है, गोलगप्पे खाने हैं, टिक्की खानी है, ठीक है, खा रहे हैं बढ़िया, आराम से बैठे हैं घर पे, कौन एफर्ट करे। तो आपकी बॉडी भी वैसी हो जाएगी, गोलगप्पे जैसी, ठीक है। तो आपको किसी चीज़ में एक्सेलेंस हासिल करने के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। अपने माइंड को इम्प्रूव करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, बॉडी को इम्प्रूव करना है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फॉर्म्स ऑफ एक्सीलेंस, किस तरह के कॉर्पोरेट एक्सीलेंस होते हैं? फाइनेंशियल एक्सीलेंस, मतलब मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया कि एप्पल ने इतना बढ़िया फाइनेंशियल एक्सीलेंस हासिल कर लिया कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू इंडिया की टोटल
इकॉनमी का साइज़, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू इंडिया की टोटल इकॉनमी का साइज़। और $1 ट्रिलियन इतनी बड़ी रकम होती है। पिछले 200-300 साल में कंपनी कोई भी $1 ट्रिलियन के मार्क को अचीव नहीं कर पाई, और इसने $3 ट्रिलियन को क्रॉस कर दिया है। और यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, सऊदी अरामको है, ये भी $1 ट्रिलियन कंपनीज हो रही हैं। मेरे ख्याल से टेस्ला ने भी $1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं। ऑपरेशनल एक्सीलेंस में फेडेक्स, ठीक है, टाइमली डिलीवरी करना, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत मिनिमम आएंगी, सारी चीज़ें बहुत, वेस्टेज बिल्कुल कम होगा, और प्रोसेस बहुत एक्यूरेट होगा, एफिशिएंट होगा। तो फेडेक्स जो है वो ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे काम करती है। आइकिया एक ग्लोबल फर्नीचरिंग रिटेल जाइंट है। जिस तरह से वॉलमार्ट बहुत बड़ी जाइंट है रिटेल की, उसी तरह से फर्नीचर की ये जाइंट है रिटेल में। पूरी दुनिया में इसके बड़े बड़े स्टोर्स हैं, और जहाँ पे ये जाती है या वॉलमार्ट जाता है वहाँ और कुछ नहीं बिकता है, सिर्फ इन्हीं का सामान बिकता है। इन्होंने क्या किया, फर्नीचर बनाना मतलब लकड़ी का इस्तेमाल मतलब पेड़ काटना मतलब एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो अगर एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम पहुंचा रहा है तो इन्होंने क्या किया है कि सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल एक्सीलेंस पे काम कर रही है। मतलब जितनी लकड़ियाँ ये कंज्यूम करेंगे, जितने फर्नीचर बनाएंगे, उतने ही ज़्यादा ये पेड़ उगाएंगे वापस। फिर लास्ट है इनोवेशन एक्सीलेंस। एडोब क्या करता है कि एडोब का एक बहुत शानदार सॉफ्टवेयर है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, एडोब प्रीमियर प्रो। एडोब प्रीमियर प्रो क्या करता है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उससे मूवी तक बनाई जा सकती है। कल मैं सीसीडी में बैठा था तो एक कंटेंट के हमें एक बिजनेस मीटिंग कर रहे थे। मैं डिजिटल मार्केटिंग का भी काम करता हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट का भी काम करता हूँ। तो मैं एक मीटिंग कर रहा था, उनका मतलब एक इंडस्ट्री थी, उनके ओनर के साथ मेरी मीटिंग थी। उनको मैं बता रहा था कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजिटली कैसे प्रमोट करें। तो वो एडिटर कहीं बैठा होगा, उसने मेरी बात सुनी, वो आ गया। आने के बाद उसने मैंने कहा हम ये वाली मीटिंग ख़त्म कर लें, फिर आपसे बात करते हैं। तो उसने अपना पूरा सेटअप दिखाया। एडोब प्रीमियर प्रो उसके पास था, तो उसने क्या किया, मेरा तुरंत 1 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अपने ही सारे गैजेट लगाए और प्रीमियर प्रो से रिकॉर्ड करके वापस मुझे सुबह भेज भी दिया। वो मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा अच्छा एडिट किया है। तो इससे ये होता है कि अब मुझे समझ में आया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, और अगर आप उसमें कमांड हासिल कर लेते हैं तो महीने का लाख रुपये घर में बैठ के कमा सकते हैं। उसके लिए आपको फुल डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी मिलेगी। अभी 2nd सेमेस्टर के बाद 2 फील्ड ऐसी हैं जिसमें बहुत पैसा है, एक स्टॉक मार्केट, एक डिजिटल मार्केटिंग। तो स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत पैसा है, उसकी हम लोग ट्रेनिंग देंगे आपको 1 से 2 महीने की, जब आपका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। और डिजिटल मार्केटिंग की भी आपको 1 से 2 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, प्रॉपर ऑफलाइन यही क्लासरूम ट्रेनिंग मिलेगी। तो इस तरह से एडोब जो है वो इनोवेशन एक्सीलेंस पे काम करती है। बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर हैं इसके। माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन एक्सीलेंस पे काम करती है, इनोवेट करती है 3 नई चीज़ें, ठीक है। सैमसंग इनोवेशन पे काम करती है। देखो अभी एप्पल अपने नॉच नहीं हटा पाया है, और सैमसंग ने फोल्ड ला दिया है, फोल्ड वाला फ्लिप वाला फ़ोन आ गया है, ठीक है। तो बहुत इनोवेशन पे काम करती है। उसके में वो पेन मिलता है लिखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इनोवेशन एक्सीलेंस पे काम करती हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग यहीं से नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे।